दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। ईश्वर की महिमा किसे पता है? मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता है। बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि यदि पता होता, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से, और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तब पता चलेगा कि वीडियो में एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो रहस्य आपको पता चलेगा। मैंने क्या कहा? ईश्वर की महिमा अपरंपार है। कितने लोग मानते हैं? बहुत कम लोग मानते हैं, बहुत ही कम। यही वजह है कि बहुत ही कम लोग सुखी हैं और अधिकतर लोग दुखी हैं। देखिए दोस्तों, एक तरीका होता है, किसी चीज का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। यदि हम किसी भी चीज को तरीके से, नियम से, सिस्टम से करते हैं तो हमारा काम अच्छा होता है। और यदि हम किसी भी तरीके से बिना दिमाग लगाए, बिना मन लगाए, बुद्धि लगाए यदि हम करते हैं, उस काम पर उस काम में हमारी ईमानदारी नहीं होती है, हमारी आस्था नहीं होती है, तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है? जीरो। ठीक इसी प्रकार जब हम परमात्मा की महिमा को नहीं मानते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में हमें उतना ही मिलता है जितना कि हम नहीं चाहते हैं। हम उससे कई गुना अधिक चाहते हैं कि हमें मिले, लेकिन उससे कई गुना हमें कम मिलता है। और हम जिंदगी भर दुख भोगते हैं, खुद को कोसते हैं, दुनिया वालों को, परिवार वालों को, सबको कोसते रहते हैं, जिम्मेदार ठहराते हैं। मतलब हम नाकाम हो जाते हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और हम बस शिकायत करते रहते हैं, कभी ऊपर वाले से, कभी दुनिया वालों से, कभी घर के लोगों से, कभी खुद से। यानी हमारा जीवन जो है वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं। ये संसार माया का संसार है। जब तक व्यक्ति माया में, जितना ज्यादा माया में उलझा रहेगा, तब तक एक व्यक्ति कंफ्यूज्ड रहेगा, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड रहेगा। उसे ये नहीं पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। सही और गलत के बीच में अंतर क्या है, उसे नहीं पता चलेगा। और यही कारण है, जब अंतर नहीं पता चलेगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में दुख ज्यादा होगा और हमारे जीवन में अच्छा कम होगा, हमारे जीवन में सुख कम होगा। समझ रहे ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? मेरे कहने का साफ मतलब है, हम जितना मेहनत कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, जितना पढ़े लिखे हैं, ये कोर्स किए, वो डिप्लोमा किए, बचपन से लेके अभी तक पढ़ाई किए, डिग्रियां लिए, तन मन धन से खूब मेहनत किए, कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो। एक सिस्टम है, और ये वो सिस्टम है जिसे 98% लोग नकारते हैं, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ये वो सिस्टम है, मात्र 1 से 2% लोग एक्सेप्ट करते हैं। और इस सिस्टम को जो एक्सेप्ट करते हैं वो तर जाते हैं, उनकी जिंदगी मालामाल हो जाती है, उनका जीवन धन्य हो जाता है, सुखी हो जाता है, समृद्ध हो जाता है। और जो नहीं मानते हैं सिस्टम को, वो स्ट्रगल करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ब्रह्मांड जी स्वयं कहते हैं, ब्रह्मांड जी स्वयं कहते हैं कि तुम जितना चाहते हो उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, और तुम सारा चीज मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मेरे जीवन में पैसा कैसे आएगा, घर के लोग कैसे अच्छे होंगे, रिश्ते खराब हैं, झगड़ा होता है, दोस्त यार कोई साथ नहीं देता है, पड़ोसी ठीक नहीं है। यानी हम अपने जीवन में खूब कंप्लेन करते हैं। तो ईश्वर कहते हैं कि यदि तुम मेरे शरण में आते हो और तुम मेरे सिस्टम को सिर्फ फॉलो करते हो, उस सिस्टम को एक्सेप्ट करते हो, बस इसके बाद तुम्हें सोचना ही नहीं है। इसके बाद तो सब मैं देख लूंगा, मैं किस लिए हूं। तुम्हें दिमाग लगाने की, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे जीवन में ऑटोमेटिकली हर चीज आएगा,
सुख समृद्धि, मान सम्मान, धन दौलत, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ आएगा। बस सिस्टम को फॉलो करो। लेकिन 98% लोग सिस्टम को फॉलो क्या करेंगे, इस सिस्टम के बारे में जानना समझना भी नहीं चाहते हैं। फॉलो तो दूर की बात है, उसको एक्सेप्ट करने की दूर की बात है। और यही कारण है कि 98% के आसपास लोग दुखी हैं। तो दोस्तों अब मैं बताता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो का मूल उद्देश्य क्या है? दोस्तों इस वीडियो का मूल उद्देश्य ये है कि आप कहीं से भी कमजोर नहीं है, कहीं से भी आप खराब नहीं है, कहीं से भी आप किसी भी तरीके से आप गिरे हुए नहीं हैं। आप यूं मान लीजिए कि आप सबसे अच्छे हैं, आप ग्रेट हैं, आप महान हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं। और आप वो कर सकते हैं जो 1-2% लोग करते हैं। आप सफल हो सकते हैं, आपके जीवन में धन दौलत आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन परमात्मा से दूर रहकर नहीं होगा। परमात्मा को यदि एक्सेप्ट करना है, उनकी महिमा अपरंपार है, एक्सेप्ट करना है तो अपनी अंतरात्मा से, ऊपर ऊपर दिखावा नहीं करना है। जैसे कि कुछ लोग दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं घर में चाहे मंदिर में, वो शो ऑफ हुआ। और बाद बाकी उनका व्यवहार परिवार में, पड़ोस में देख लीजिए कैसा होता है। कितने ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे हैं, जिनकी उम्र 40, 45, 50 साल की है। 35, 40, 50, 55 साल की उम्र है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनकी चेतना का जो लेवल है बहुत ही डाउन है, बहुत ही डाउन है। आध्यात्मिकता उनके जीवन में नहीं है। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि खूब मंदिर में जाओ, घंटी बजाओ तो हम आध्यात्मिक हैं, नहीं। आध्यात्मिक होने का मतलब ये होता है कि जब हम भीतर से पवित्र हो जाते हैं, हमारी अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है, किसी भी व्यक्ति के बारे में हम बुरा नहीं सोचते हैं, हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी से नहीं जलते हैं, हमारे विचार अच्छे होते हैं, तो हम भीतर से आध्यात्मिक होने लगते हैं। और यही आध्यात्मिकता हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाती है, धन दौलत लाती है। हमें इसके लिए ज्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन यदि आध्यात्मिकता नहीं है, भीतर से हम शुद्ध पवित्र नहीं है, तो फिर दुनिया के मोह माया में फंस जाएंगे। और फंसे हुए जो लोग फंस जाते हैं, फंसे हुए हैं, वो कभी भी अपने जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत हासिल नहीं कर सकते। और कर भी यदि लेंगे, मैं बता देता हूं, कर भी यदि लेंगे तो भी उन्हें एक ऐसी टीस, समझते हैं, एक ऐसा दर्द उनके जीवन में रहेगा जिस दर्द से वो जिंदगी भर परेशान रहेंगे। जिस दर्द से, सब कुछ होते हुए भी उन्हें एक चीज का गम रहेगा, एक दर्द रहेगा, और वो दर्द उन्हें जिंदगी भर परेशान करके रखेगा, जिससे कि उनका धन, उनकी सुख समृद्धि, मतलब उन्हें लगेगा ही नहीं कि मैं सुखी हूं, धन दौलत है, सारी चीज होते हुए भी उनके जीवन में कष्ट रहेगा। तो ईश्वर की महिमा अपरंपार है। ईश्वर के साथ जुड़ना, इसका मतलब होता है अपने जीवन को, अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करना। जिस उद्देश्य से हमारा यहाँ जन्म हुआ है, इस उद्देश्य का एकमात्र मतलब एकमात्र उद्देश्य है कि ईश्वर के शरण में जाना, ईश्वर के बताए रास्ते पे चलना, सत्य के साथ चलना, इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।